नमस्कार। आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के अगस्त माह के रूप में प्रथम असाइनमेंट कक्षा 10वीं विषय हिंदी का आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे आप लिख सकते हैं। इसमें कुल 5 प्रश्न होंगे और पांचों प्रश्न का उत्तर आप लोगों के पास यहाँ पे समझाया जा रहा है। पहला प्रश्न है हमारे पास भावार्थ लिखने के लिए बोला है, जिसमें हमारे पास ये बादल को घिरते देखा है कविता है, इससे ली गई है। इस कविता का भावार्थ आपको सीधा लिखना है, क्योंकि संदर्भ और प्रसंग आपको नहीं लिखना है। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इनका हम भावार्थ कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। यदि आप भावार्थ लिखेंगे तो ये सीधा टॉपिक भावार्थ डालेंगे और इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में बादल को घिरते देखा है कि कवि नागार्जुन जी ने हिमगिरी में विचरण करने वाले कस्तूरी मृग का चित्रण करते हुए कहते हैं कि राइट। ये हो गया हमारे पास पाठ का नाम और कवि का नाम यानी संदर्भ। ये हिमगिरी में विचरण करने वाले कस्तूरी मृग का चित्रण, ये आपका प्रसंग कहते हैं से यहाँ से आपका भावार्थ। कहने का अर्थ क्या है, हमारे इसमें संदर्भ भी शामिल हो गया, प्रसंग भी शामिल हो गया। अब उनकी हम भावार्थ लिख रहे हैं। दुर्गम बर्फ से ढकी हुई घाटियों में हजारों फीट की ऊंचाई पर न दिखाई देने वाले नाभि से उठने वाली कस्तूरी की सुगंध से मस्त कस्तूरी मृग को इधर उधर दौड़ते हुए एवं कस्तूरी प्राप्त न होने पर स्वयं के ऊपर चिढ़ते हुए देखा है, आकाश में बादल को घिरते देखा है। ये पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न में 2 है। पहला हमारे पास ये पूछा गया है, ये वाला पोर्शन आया है या करके जो लिखा गया है उसमें ये इसमें कवि जो है चकवा चकई द्वारा किन मनोभावों को कविता में बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो उनके प्रणय कला है, प्रणय कला से कवि का तात्पर्य है प्रेम से युक्त तकरार। इस तकरार में करवाहट के स्थान पर प्रेम शामिल होता है। यह 2 प्रेमी जोड़ों के मध्य प्रेम से भरी लड़ाई होती है। कविता में चकवा चकई के मध्य यह प्रणय कलह दर्शाया गया है। इसी में दूसरा है हमारे पास मानसरोवर की कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या आशय है। मानसरोवर के कमल पर उगते हुए सूर्य की लालिमा पड़ने पर वह सुनहरा दिखाई देता है। इस कारण से मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहा गया है, यानी सूर्य की लालिमा पड़ने के कारण से स्वर्णिम दिखाई देता है। प्रश्न तीसरा है, नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ में नैसर्गिक सौंदर्य को अपने शब्दों में वर्णित कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक तो उद्गम स्थल बताना है, वहाँ के जल, वहाँ के वन, पर्वतों, ऋषि मार्कंडे और वहाँ के वातावरण, इन चीज़ों को लेकर आपको वर्णन करना है। तो अमरकंटक की जो सतह है, अमरकंटक की जो समतल शिखर है, उस शिखर पर नर्मदा का उद्गम है। विंध्या और सतपुड़ा के अंजुरी मध्य नदी का जल जो है लहर लहर होता है। प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में वहाँ यानी यहाँ अमरकंटक में घाटी, घने वन, झाड़ियाँ हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच नर्मदा बहती है, जलप्रपात बनाती है। इसे भेड़ा घाट जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। पर्वत श्रेणियों में से घिरी जल धारा चांदी के समान चमकती है। मार्कंडे ऋषि की तपोभूमि में जामुन, आम, सरई आदि के पेड़ जो है जंगलों में आच्छादित है। यहाँ गुलाब, कावली जैसे दुर्लभ पुष्प पाया जाता है। बादलों की गरजने, बिजली की चमकने आदि को देख लगता है कि कोई आँख मिचौली का लीला कर रहा है। वातावरण शांत
आरोग्यप्रद है, अतः आश्रित लोगों का जीवन खुशहाल है, भूमि उपजाऊ है, सांस्कृतिक पौराणिक महत्व भी बनाए हुए हैं, सौंदर्य अनुपम है। इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न तीसरा का उत्तर हुआ। प्रश्न चौथा हमारे पास है, अमलेश्वर की कंठ से ही नर्मदा निकली है, यह पंक्ति किस संदर्भ में कहा गया है? तो इसका उत्तर आपके पास होगा कि अमरकंटक नर्मदा का उद्गम स्थल है, यहीं से 11 कोनी कुंड से नर्मदा का उद्गम हुआ है। इस कुंड के चारों ओर 20 मंदिर बने हुए हैं। कुंड के पूर्व में एक मंदिर है जिसमें अमलेश्वर शिव की मूर्ति स्थापित है। जल शिव के कंठ से निकलकर कुंड में एकत्रित होता रहता है। संभवतः इसी कारण कहा गया है कि अमलेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकली है या निकलती है। इस प्रकार से प्रश्न चौथा का उत्तर हो गया। लास्ट है हमारे पास स्थानांतरण और चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना। इसको तो आप लोग लिखना जानते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सीधा आपको प्रति लिखना है प्राचार्य, उसके बाद आपका स्कूल अगर शासकीय विद्यालय के रूप में लिख सकते हैं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। अगर आपका प्राइवेट है तो जो भी स्कूल है उनका नाम लिखें, विकासखंड लिखें, जिला लिखें, विषय में स्थानांतरण व चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु महोदय। उसके बाद इनको आप लिखोगे कि सनम्र निवेदन है कि आपके विद्यालय में मैं कक्षा 10वीं का छात्र या छात्रा हूँ। मेरे पिताजी शासकीय कर्मचारी है जिसका स्थानांतरण कोई भी स्थान लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ रायपुर में हो गया है। मेरे परिवार के सभी लोग उनके साथ जा रहे हैं और मैं भी वहीं जाकर किसी विद्यालय में पढ़ाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अतः मुझे शीघ्र स्थानांतरण प्रमाण पत्र व चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने की महान कृपा करेंगे। साला में मेरा कोई भी शुल्क बकाया नहीं है। धन्यवाद। यहाँ पे आप दिनांक लिखना, आपका आज्ञाकारी, तो यहाँ पे आप अपना नाम और कक्षा 10वीं। इस प्रकार से ये सभी 5 प्रश्नों का उत्तर आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब अगर करेंगे तो मेरे द्वारा जो भी वीडियो भेजा जाएगा वो वीडियो आपको तुरंत मिलेगा, और बेल आइकन को अगर दबाएंगे तो आपको मैसेज के रूप में तुरंत आपको प्राप्त हो जाएगा। पुनः वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।